नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में। हिंदी, जो आज भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। चलिए शुरुआत करते हैं भाषा के महत्व से। भाषा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हिंदी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी की उत्पत्ति और विकास का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। हिंदी की उत्पत्ति का संबंध इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से है और यह भाषा संस्कृत, अपभ्रंश और अवधी जैसी भाषाओं से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का इतिहास। 1. संस्कृत से हिंदी का विकास। संस्कृत को हिंदी की माता भाषा माना जाता है। संस्कृत, जो वैदिक काल की प्रमुख भाषा थी, से ही प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत से ही प्राकृत भाषाएं उत्पन्न हुईं, जो कि बाद में अपभ्रंश में बदल गईं। अपभ्रंश हिंदी की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था। 2. प्राकृत और अपभ्रंश। प्राचीन भारत में संस्कृत के बाद प्राकृत भाषाएं विकसित हुईं। ये भाषाएं बोलचाल की भाषा थीं और इनमें कई प्रकार के रूपांतरण हुए। प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें से एक हिंदी भी है। 3. अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश का स्वरूप बदलता गया और हिंदी का प्रारंभिक रूप उभर कर सामने आया। 4. पुरानी हिंदी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हिंदी भाषा ने अपने विभिन्न रूपों को विकसित किया। इस काल में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जैसी बोलियां विकसित हुईं। इन बोलियों में साहित्य रचा गया, जिससे हिंदी का साहित्यिक रूप प्रबल हुआ। अवधी और ब्रज भाषा में तुलसीदास, सूरदास और कबीर जैसे महान कवियों ने रचनाएं की। 5. खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली, जो आज की आधुनिक हिंदी का आधार है, 17वीं शताब्दी के आसपास साहित्यिक रूप में उभरने लगी। इसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता था। खड़ी बोली ने धीरे धीरे अन्य बोलियों को पीछे छोड़ दिया और आधुनिक हिंदी का आधार बनी। 6. आधुनिक हिंदी का उदय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी ने एक स्वतंत्र भाषा के रूप में अपना स्वरूप निर्धारित किया। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रबल हुई। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को राष्ट्र की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का समर्थन किया। 7. हिंदी और उर्दू का विभाजन। हिंदी और उर्दू का एक ही स्रोत है, लेकिन 19वीं शताब्दी में दोनों भाषाओं के बीच स्पष्ट विभाजन हुआ। हिंदी ने देवनागरी लिपि और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली को अपनाया, जबकि उर्दू ने फारसी अरबी लिपि और फारसी अरबी शब्दावली को। हिंदी का वर्तमान स्वरूप। आज हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है और इसे भारत सरकार द्वारा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी का साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान अद्वितीय है। यह भाषा देश के विभिन्न भागों में बोली और समझी जाती है और इसका उपयोग साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता और शिक्षा में व्यापक रूप से होता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास एक लंबी और समृद्ध यात्रा है। यह भाषा न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है, बल्कि इसे नई पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हिंदी की यात्रा संस्कृत से शुरू होकर आज के आधुनिक युग तक जारी है और यह भाषा आगे भी अपनी पहचान बनाए रखेगी।